सुनो सपोले, ये सपोले डिबेट है, चूस ये लिए, इंटेलेक्चुअल चूसे देश को हुए बचा लो। आम पंजाब में भी हमले पाकिस्तान हो के रहे हैं, दलाल आतंकी हो हमले तुम। कश्मीर में कोई इस देश में किसी से नहीं कह सकता कि देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। एक बात बताऊं माजिद भाई, आप जितनी टाई लगा लें, आप जितनी टाई लगा लें, दिमाग में आपके ऊंचा पजामा ही है। देखिए आपने कहा माजिद भाई, मैं तो माजिद को भाई इसलिए नहीं बुलाऊंगा क्योंकि जब तक ये मेरे दो सवालों का उत्तर ना दे, हमें किन लोगों से चर्चा करनी पड़ती है अभी जी आप देखिए, इनसे पूछिएगा क्या ये मानते हैं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और दूसरा बुरहान वानी मुर्दाबाद। ये दो बातें, एक बोलिए एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तीसरी बात, वंदे मातरम जो है वो नेशनल सॉन्ग है, नेशनल सॉन्ग, ठीक है, और संविधान सब पे लागू होता है। AR रहमान उसने भी वंदे मातरम गाया था, वो आपसे अच्छा ही मुसलमान है, कम नहीं। तो आप मेरे सवाल का उत्तर दे दीजिए। जवाब कि आप जवाब कश्मीर को भारत का ठीक है, अभिन्न अंग मानते हैं माजिद और हैदरी बुरहानवानी जवाब, मुर्दाबाद। देन दानिश कुरैशी एंड रिजवान अहमद। देखिए अमीश भाई, यही बदकिस्मती हमारे देश की है कि मुसलमान को राष्ट्रवादी होने का सबूत देना पड़ता है बार बार। जैसे आज गौरव भाटिया जी तो पूछ रहे क्या तुम्हारे घर नहीं मानते, क्या 70 वर्षों से खाया नहीं था। और दूसरी चीज आप समझिए, ये जो इंटेलेक्चुअल डिबेट होती है ना, हाँ और ना में नहीं होती है, ये सड़क पे वो गौ रक्षा वाले करते हैं, अरे चलो भारत में रहना होगा वंदे। सुनो सपोले, सपोले है चूस लिए, इंटेलेक्चुअल बंद डिबेट करो है अपनी बकवास। ये। अगर ये पूछना, तुमने तमाम डिबेट में कभी नहीं ये बात बोली है, मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे गर्व होगा तुम पे अगर तुम आगे बोलोगे। आदर से बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे देश को बचा लो। पंजाब में भी हमले हो रहे हैं, आतंकी हमले कश्मीर में हो रहे हैं, लद्दाख चाइना खा रहे हैं, भाई मेरे देश को बचा लो। ये बोलने में तुम्हें ठीक है, आप कह रहे हैं इंटेलेक्चुअल डिबेट आपको चाहिए भारत का। अच्छा आपको ठीक है रिजवान अहमद भी कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बात कंप्लीट नहीं हो पाई थी। मैं माफी चाहता हूं रिजवान भाई, क्योंकि आप अपनी बात को कंप्लीट कर रहे थे, हमें ब्रेक लेना था, लेकिन इंटेलेक्चुअल डिबेट चाहते हैं कुछ लोग इस देश के अंदर, और चाहते हैं कि इंटेलेक्चुअली साउंड होनी चाहिए। एक सेकंड माजिद हैदरी शांत, अब रिजवान को सुन लीजिए 40 सेकंड के लिए। माफी मांगो, किस बात पे माफी मांग रहे हैं आप इनसे? कि वंदे मातरम? अरे ठीक है बात नहीं, वंदे मातरम क्यों नहीं कोई बोलेगा? वंदे मातरम कोई बोलेगा तो मुसलमान नहीं है, कमाल की बात है आपकी। के खिलाफ है, मुझे संविधान। हाँ आपके लिए तो धर्म के खिलाफ हर चीज है, हर वो चीज है जो आप वैसे तो संविधान की बात करते हो और वैसे धर्म की आड़ लेते हो। धर्म ऊपर है, संविधान ऊपर है, बोलो भारत का संविधान ऊपर की धर्म ऊपर? धर्म और संविधान दिल और जान है, मुझे नहीं समझ आता दिल बड़ा है या जान बड़ा है, कैसी बातें करते हैं आप भाई? ये दिल और जान का सब आपके लिए दिल और जान है। जी रिजवान अहमद, इंटेलेक्चुअल डिबेट। अमीश भाई, अब माजिद भाई आप सुनिए, कोई इस देश में किसी से नहीं कह सकता कि देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। अफसोस इस बात का है कि रिजवान अहमद अपने घर में बैठ के ये बोल रहा है और आप उस पर आपत्ति कर रहे हैं। एक बात बताऊं माजिद भाई, आप जितनी टाई लगा लें, दिमाग में आपके ऊंचा पजामा ही है। आपके दिमाग का जिस दिन ऊंचा पजामा उतरेगा और दिमाग में टाई लगेगी, उस दिन आप में बदलाव नजर आएगा। आप टाई लगा के भी मदरसे में पढ़ने वाले हैं, आप टाई उतार के भी मदरसे में पढ़ने वाले हैं, और आपके दिमाग में ऊंचा पजामा है। अमीश भाई मैं जवाब देना चाहता हूं, 30 सेकंड में बात पूरी कर दूंगा। देखिए पहले चीज अमीश भाई, हमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के जो कमिटमेंट है, जो वचन है जम्मू कश्मीर पे, उस पर कोई शक नहीं है। हम प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी के साथ हैं, लेकिन मैं इन दोनों माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी को बता दूं कि आपको जम्मू कश्मीर के मामले में धोखे में, झूठ में रखा जा रहा है, आपको सच्चाई नहीं बताई जा रही है जम्मू कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी। सोच जो रिजवान अहमद ने बोला, आपकी सोच मदरसा वाली क्यों है? नहीं सुनिए नहीं, मैं उस पर आ रहा हूं, मैं मदरसे की बात। देखें ये कुर्ता पजामा, खाकी चड्डी, ये शब्द मैं नहीं बोलता। मैं नहीं कहना चाहता रिजवान भाई आपकी मुझे खाकी चड्डी दिख रही है, मैं नहीं बोलता ऐसी बातें। वो खाकी चड्डी कौन पहनते हैं, पूरा देश जानता है, विश्व जानता है। ये कुर्ता पजामा, खाकी चड्डी, ये विचारधारा नहीं होती, कपड़े पहनने का तरीका होता है। आप जो पहने वो पहने, मैं जो पहने। जहां भाजपा की आलोचना करनी होगी मैं भाजपा की आलोचना करूंगा। मैं आज आपके सामने बैठकर भाजपा की आलोचना कर रहा हूं, तो आप मुझे कैसे कह सकते हैं कि मेरी चड्डी खाकी है?
मैं गौरव भाटिया की आलोचना कर रहा हूं। भाजपा के आपकी तरह थोड़ी हूं मैं। चड्डी को तो किसी पार्टी के साथ जोड़ा नहीं, आप खुद जोड़ रहे हैं। पता नहीं कैसी कैसी बातें आप कर रहे हैं। पहले आप कुर्ते अरे तो मैंने भी ऊंचे पजामे को किसी के साथ नहीं जोड़ा। मैंने भी ऊंचे पजामे को किसी के साथ नहीं जोड़ा। आपकी विचारधारा ऊंचे पजामे की है, आपकी विचारधारा तालिबानी है, आपकी विचारधारा भारत के खिलाफ है। आप जितनी टाई लगा लो, अरे आप जितनी टाई लगा लो, जितना कोट पहन लो, तुम्हारे दिमाग में गंध है और वो गंध ही रहेगी। आप मुसलमान को नंगा देखना चाहते हैं? हाँ, तुम्हारे दिमाग में गंध है और वो गंद ही रहेगी। हिजाब बैन कर रहे हैं, हलाल बैन कर रहे हैं, अजान बैन कर रहे हैं, ज्ञानवापी भी खाने का चक्कर चल रहा है। अरे हम करें तो क्या करें? किसने अजान बैन करी? किसने हिजाब बैन किया? किसने हिजाब बैन किया भाई? और किसने अजान बैन करी बताओ? किसने अजान बैन करी? किसने अजान बैन करी बताओ? नाम बताओ उसका, नाम बताओ किसने अजान बैन करी बताओ? बंद कर दिया। ठीक है, आप सुन लो ना, अब जवाब सुनो ना शांति से। माजिद हैदरी, बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। मैं ही क्यों सुनूं? ये क्यों ना सुने? सब सुन रहे हैं ना, आपकी बात सबने सुनी। आपने आप झूठ का आप झूठ का एक पैमाना बना रहे हैं। आप कह रहे हैं हिजाब बैन कर दिया। कहाँ बैन है हिजाब देश के अंदर? हिजाब डाल के कोई भी जाए, हिजाब डाल के कोई भी जाए। हाँ, स्कूल में हिजाब अलाउड नहीं है। अरे कहाँ अजान बैन है? अजान आप पढ़ सकते हैं, अजान हो सकती है, लेकिन सीमित भारत में अलाउड सीमित वॉइस में होगी, अनलिमिटेड वॉइस में इट विल हैपन। होल्ड ऑन देखिए माजिद, मैं ऊंचे पजामे वाली कहानी में, मैं चड्डी वाली कहानी में नहीं पढ़ना चाहता। मेरा निवेदन है इत्मीनान से सुनिए, जरा इत्मीनान से सुनिए। आपने कितने झूठ बोले? झूठ नंबर 1, अजान बैन हो गई है इस देश के अंदर। कहां अजान बैन हुई है? कहां हुई है? लाउड स्पीकर बंद हो गया, लाउड स्पीकर बंद हो गया, होल्ड ऑन। डू यू थिंक, अच्छा एक बताइए, मेरा कार्यक्रम है, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप 40 सेकंड तो अनुरोध से सुनिए। ठीक है, इत्मीनान से मैं बोल रहा हूं। कहां अजान बैन हुई है? आपने ये झूठ बोला, अजान बैन नहीं हुई है। अजान को सीमित मात्रा में धीमी आवाज में आप चला सकते हैं और बजाइए, अजान करिए। हु स्टॉप्स यू? लगती है एयरपोर्ट पे अजान क्या? तब भी काम होता ही है ना, तब भी इबादत होती है ना। एक सेकंड सुनिए। और कहां हिजाब बैन है? स्कूल के अंदर स्कूल ड्रेस होती है, हिजाब नहीं होता। आप गली मोहल्ले में, आपको एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे हिजाब डाल के जाइए। हु स्टॉप्स यू? पॉइंट नंबर 3, आपने बोला ज्ञानवापी हमारे से छीन रहे हैं। कौन छीन लेगा किसी से कुछ? अरे राम मंदिर तो लिया नहीं गया लोगों से, सरकारें आई और गई, कोर्ट ने दिया। नहीं, एक सेकंड, तो कोर्ट ने दिया तो मिला, कोर्ट ने दिया तो मिला, संविधान सम्मत। आप ही संविधान की बात कर रहे थे ना, आप कहते हैं एक आत्मा है, एक दिल है, एक दिमाग है, ऐसे ही कुछ बोला था आपने। कोर्ट ने दिया और मिला। अब ज्ञानवापी की बात कर रहे हैं, आप ज्ञानवापी की बात करें। कोर्ट जो फैसला करेगा, मजाल है इस देश का हिंदू ना माने, इस देश का मुसलमान ना माने। क्यों फिर झूठी बात क्यों? भड़काने के लिए? Why you are acting like? क्यों आप एक्ट कर रहे हैं? जवाब बताइए। Then I'll go to दानिश कुरैशी। राम मंदिर का केस सब जुडिस था, जब वहां पे कार सेवकों ने जाके बाबरी मस्जिद शहीद कर दी, वो आप भूल गए। हमारे देश में, कर्नाटका में किसी स्कूल में हिजाब बैन क्यों होगा जब बिंदी बैन नहीं होगी, जब मंगलसूत्र बैन नहीं होगा, जब साड़ी बैन नहीं होगी? हिजाब, फॉर योर इंफॉर्मेशन, बिंदी इज नॉट अलाउड इन स्कूल, मंगलसूत्र इज नॉट अलाउड इन स्कूल। इवन अगर लड़कियां, मैं कहता हूं, लोग ट्वीट करके बता रहे, अगर बच्चियां अपने घर में, उनकी शादी भी हो, ब्याह भी हो, वो नेल पॉलिश और मेहंदी भी लगा लेती है ना, वो भी उतार के जाना पड़ता है उनको। ये बात सच है। मेहंदी भी निकाले और नेल पॉलिश भी लगा लेना, वो भी उतार के जाना पड़ता है। ये वैसे तो संविधान की बात करते हो, लेकिन दिल में शरिया